हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हमारे आसपास विभिन्न आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जिनमें इन आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य होता है धन कमाना। यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाता है, उसके लिए आर्थिक गतिविधियां करता है। तो इन आर्थिक गतिविधियों में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और दूसरों के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर इन आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। यह क्षेत्र कृषि से जुड़ा हुआ होता है। इसमें कृषि उत्पादन है, खनन है, मछली पकड़ना है, कृषि उत्पादन, वन, मछली पकड़ना, खनन, यह कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। यह क्षेत्र प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, यानी जो प्रकृति से पहले नंबर जो उत्पादन कार्य होते हैं या प्रकृति से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं, वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र वह होता है जिसमें उत्पादन कार्य किया जाता है। जैसे कि कृषि उत्पादन में किसी ने गन्ना उगाया, तो उस गन्ने से चीनी जो बनेगी या गुड़ बनेगी, उसका वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र की सहायता से जो उत्पादन किया जाता है, वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें विनिर्माण प्रणालियां जो भी होती हैं, वह इसमें शामिल की जाती हैं। तीसरा, इसके लिए हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र हैं, उनकी विकास में मदद करने के लिए जो गतिविधियां होती हैं, तो उसके लिए कुछ सेवाएं जरूरी होती हैं। जैसे कि परिवहन आदि और भी कई सेवा क्षेत्र होते हैं। तो उसमें जो भी ये सेवा कार्य होते हैं, वो सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंकिंग है, और भी कई काम होते हैं। तो ये सारे जितने भी सेवा वाले कार्य हैं, नौकरी क्षेत्र वाले कार्य हैं, यह इसमें तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। और इस तृतीयक क्षेत्र के लिए सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यह अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। इसके बाद संगठन के आधार पर अगर देखा जाए, तो संगठन के आधार पर 2 क्षेत्र हैं। संगठन के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र बताए गए हैं। पहली जो होती है, वह होती है संगठित क्षेत्र, और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत वह क्षेत्र आते हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें निश्चित नियम हैं, निश्चित नियमों के आधार पर वह क्षेत्र चलते हैं। और वहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं, उनके लिए सेवाएं आदि जो है वो निश्चित उसमें प्राप्त होती हैं, उसके निश्चित नियम बने होते हैं, उनका पालन किया जाता है, तो आते हैं संगठित क्षेत्र में। और जहाँ पर ये ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं,
बिना उसके काम होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। इसके अलावा वहाँ पर लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं होती हैं और उस वहाँ पर रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी काम से हटाया जा सकता है। जहाँ ऐसा होता है तो वो कहलाता है असंगठित क्षेत्र। इसके बाद यदि स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं। स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र वह होता है जो सरकार के अंडर में चलता है, जो सब लोगों के हित के हिसाब से चलता है, यानी जो सरकारी क्षेत्र होता है, जो सरकार के नियंत्रण में होती है, वो होता है सार्वजनिक क्षेत्र। और जो प्राइवेट कंपनियां आदि होती हैं, जो व्यक्तियों के निजी होते हैं, पूंजीपतियों के, तो उसे कहते हैं निजी क्षेत्र। तो इस तरह से यह है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे। पहले गतिविधियों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, संगठन के आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्र, और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो इस तरह से ये हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वाला टॉपिक समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।